गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का चौथा पार्ट मस्तिष्क संबंधी रोग। जी हाँ, हमने पिछले 3 से 4 वीडियो में ये सीखा कि न्यूरॉन क्या होता है, हमारे दिमाग में न्यूरॉनों की संख्या कितनी होती है, कितना न्यूरॉन सक्रिय होता है, तंत्रिका कोश का क्या होता है, समन्वय इकाई क्या होता है। हमने ये भी सीखा था कि अग्र मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब क्या होते हैं, इनके वर्क के बारे में सीखा था। और आज उन्हीं सब को देखने के बाद हमने आज अंतिम पार्ट लेकर आया है, यानी कि ये वीडियो का आज लास्ट, आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक होगा। और ये चौथा पार्ट है। जी हाँ, आपको बता दें ये पार्ट 4, ये पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है। आज से आपका मस्तिष्क से जितने भी संबंधी चैप्टर हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज हम सीखेंगे मस्तिष्क संबंधी रोग। जी हाँ, कि आखिर में मस्तिष्क में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, क्या कारण है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, मनुष्य संबंधी रोग अगर हम बात करें मस्तिष्क में, अगर हम बात करें मस्तिष्क की, एक मिनट, हाँ देखिए, मस्तिष्क संबंधी रोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कोमा। आप लोग ने सुना होगा कि कोमा क्या होता है। जब किसी भी व्यक्ति को, आपने सुना होगा कि व्यक्ति कोमा में चला गया, यानी कि ना वो कुछ बोल पाएगा ना सुन पाएगा, मतलब उसकी स्थिति बिल्कुल चैतन्य अवस्था में हो जाएगी। वो जैसा जहाँ पड़ा रहेगा वैसा ही रहेगा। आप लोगों ने इसका नाम अक्सर ही सुना होगा। कोमा जो होता है, अगर हम आपको बताएं, कोमा ये बीमारी जो होती है, मनुष्य में बेहोश हो जाता है। इसमें क्या जाता है, मनुष्य बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी में किसी भी प्रकार की उद्दीपन क्रिया नहीं होती है। इसका क्या कारण है, दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा या मस्तिष्क आघात के अलावा शराब के साथ किसी तरह का नशा करने पर ये रोग उत्पन्न हो जाता है। दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक आ जाना, एक बार आ जाना, 2 बार, इससे भी आपको कोमा बीमारी हो जाती है। या फिर कोई ऐसी बात कर लेना, कोई ऐसा घटना देख लेना जिसको देख के हमारा दिमाग तुरंत प्रभावित हो जाए, इसके कारण भी कोमा हो जाता है। तो इसके अलावा शराब के साथ साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसी तरह नशा कर लेते हैं, जैसे शराब भी हुआ, आप धूम्रपान, तंबाकू इन सब का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी कोमा हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य इसमें क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। किसी भी प्रकार की उद्दीपन क्रिया इसमें नहीं होती है। हम जैसे रहते हैं वैसे पड़े रहते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना कहीं हिल डुल सकते हैं। हम जैसी अवस्था में रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर किसी तरह शुगर के मरीज को भी इसका हो जाने का खतरा रहता है। मरीज, शुगर का जो मरीज होगा, यानी कि जिन्हें शुगर हो जाएगा, उनको भी इसका खतरा पड़ता है कोमा का। और खतरनाक गैसों के बीच रहने पर भी ये बढ़ सकता है। खतरनाक गैस यानी कि इससे कोई विषैला गैस है आपका, ऐसे गैस जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, लगातार अगर हम उसके संपर्क में रहेंगे तो ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया कोमा क्या होता है। ये मनुष्य बेहोश हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई उद्दीपन क्रिया नहीं होती है। दिल का दौरा, मस्तिष्क आघात, ये सब एक प्रमुख कारण है इनकी। ठीक, फिर दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है मिर्गी। मिर्गी आप लोगों ने सुना ही होगा। मिर्गी में क्या होता है कि पेशियों में झटके होने लगते हैं, पेशियों में झटके से गति होने लगती है। और इसमें क्या होता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, मुंह से झाग आएगा, पेशियों में लगातार झटके महसूस होंगे। इसमें क्या होगा, दिमागी गड़बड़ी की वजह से, ये होता है दिमागी गड़बड़ी की वजह से किसी व्यक्ति को बार बार दौरे आते हैं। जैसे दिल का दौरा पड़ता है, ऐसे ही पेशियों में झटकों के दौरे आने लगते हैं। फिर बच्चों में यह समस्या प्रमुख तौर पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा खासकर ये बच्चों में होती है यह दौरा। ठीक है, फिर आपका आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के कारण उत्पन्न होता है या फिर संक्रमण की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आपको दिमागी बुखार हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि दिमागी बुखार क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका जो मेनिंजाइटिस होता है वो इसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में इसका चर्चा किया था कि आपकी जो मेनिंजाइटिस है, ये मेनिंजाइटिस में सूजन उत्पन्न हो जाती है, सूजन आ जाता है, जिसके कारण से दिमागी बुखार हो जाता है। और ये सूजन क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब के कारण से सूजन उत्पन्न होता है। फिर आपका आता है कंकरान। कंकरान बीमारी क्या होता है, इसमें लगातार आपको बेहोशी हो जाती है। ये बेहोशी जो होता है, इसमें आप स्मरण शक्ति खो देते हैं, यानी कि आपका याददाश्त गायब हो जाता है। ये जो होता है आपके बाहरी आघात लगने पर, बाहरी आघात यानी कि कोई चीज़, हाँ जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए, एक मिनट,
ये जैसे आपने कोमा में देखा कि किसी भी प्रकार की उद्दीपन क्रिया नहीं होती है और कोई भी बाहरी अगर मस्तिष्क का आघात हो जाता है ऐसे कि जब कोई घटना सुन लेते हैं, तो ऐसे इसमें भी कंकरान में भी क्या होता है कि आपको बाहरी आघात लगने पर हो जाता है। कोई भी ऐसी घटना सुन लेना या फिर कोई भी ऐसी बात सोच लेना जिसको सुनकर मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे, तो इसमें क्या होता है, बार बार बेहोशी आ जाती है, स्मरण शक्ति गायब हो जाता है इसमें। फिर आपका पांचवा होता है सिर दर्द। इसमें आपका ब्लड जो होता है, रक्त होता है, ये गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण आपको सिर दर्द होने लगता है। और ये जितनी भी बीमारी होंगी, ये सारी बीमारी हमारे मस्तिष्क से संबंधित हैं, हमारे दिमाग से संबंधित हैं। इतना आपको समझ में आए? अगर हो सके तो इसे आप नोट्स कर लीजिए। अगर आप इसे हैंड राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में उतारेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग में आप जो भी समझ के उतारेंगे वो आपके दिमाग में उसी तरह से बैठ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप इसका हैंड राइटिंग उतार लें, ठीक है। फिर अगर हम कंकरान, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, अगर आपको बताएं कंकरान, इसको हम नाम देते हैं एमेनीशिया। इसको एक नाम है एमेनीशिया। एमेनीशिया बीमारी भी इसके कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हैंड राइटिंग उतार लें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे हैंड राइटिंग में ही अच्छे से उतार लें, ठीक है। अब फिर आगे बात करते हैं। देखिए, फिर आपका जो छठवां रोग है ये होता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या होता है कि लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ। जी हाँ, जैसे आप ये भाषा लिखी हुई, कोई कोई बच्चा होगा कि वो नहीं पढ़ पाता। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ तो कोई कोई बच्चे होते हैं जो जिनकी उम्र काफ़ी बढ़ती जाती है, समय के साथ वो काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो देख के भी भाषा नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये बीमारी हो जाती है। कभी कभी इनका दिमागी विकास रुक जाता है, कभी कभी इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इनका एक प्रमुख कारण भी है, क्या होता है कि भ्रूण में बच्चों की दिमागी विकास ना होने के कारण, जैसे अगर कोई बच्चा भ्रूण में है, माँ के गर्भ में पल रहा है, अगर उसको सही समय पे पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं होती तो उसके कारण भी उसका दिमाग का जो विकास है वो रुक जाएगा और उसका असर जो है आपको कुछ सालों में दिखाई पड़ेगा। बात करते हैं कि बच्चों में दिमागी चोट लगने पर, ये जो बीमारी होती है डिस्लेक्सिया, ये कभी कभी बच्चों में दिमागी चोट आ जाती है बचपन में ही, जिसकी वजह से इसका असर दिखाई पड़ता है। फिर क्या होता है कि शुरुआती दौर में बच्चे को अक्षर संख्या और अन्य गतिविधियां ना करना आना, ये भी एक प्रमुख लक्षण है। जी हाँ, अधिकतर माता पिता क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, वो तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि जैसे कि खेल कूद हो गया आपका। मैं आपकी बात करूं तो खेल कूद या फिर व्यायाम या फिर अन्य कोई शारीरिक क्रिया जैसी हुई, मनोरंजन, इन सब को क्या करते हैं ये लोग गलत मानते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारा दिमाग भी जो होता है एक मशीन ही होता है, पूरा एक कंप्यूटर नहीं होता। हमारा दिमाग भी होता है, इसको भी आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर माता पिता क्या करते हैं कि उसको बिना आराम के, बिना मनोरंजन के उसका खेल कूद तक बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, सातवां है अल्जाइमर यानी कि जिसे हम रमेशिया के नाम से भी जानते हैं। अल्जाइमर जो होता है, इसमें क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है। इसका एक प्रमुख कारण है भौतिक क्षमताओं जैसे कि चलने, बैठने और क्रियाओं में परेशानी होने लगेगी। आपको संवाद करने में निरंतर समस्याएं बढ़ने लगा। संक्रमण, खासकर निमोनिया के प्रति जोखिम होता है। निमोनिया यानी कि आपको जिसमें हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। हमने ब्लड चैप्टर में बताया था कि निमोनिया, जैसे लिख देता हूँ, निमोनिया जो होता है खून की कमी, खून की कमी होने पर ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अल्जाइमर जो होता है भूलने की बीमारी है एक प्रकार से। भौतिक घटनाओं जैसे कि चलने, बैठने और निगलने में परेशानी होगी। संवाद करना यानी कि बातचीत करने में निरंतर समस्या बढ़ना। संक्रमण, खासकर निमोनिया के प्रति जोखिम होता है, ठीक। फिर आपका आठवां आता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस जो होता है, ये जो होता है विषाणु संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न कर देता है। विषाणु संक्रमण से, जैसे आपने दिमागी बुखार सीखा था कि वायरस, बैक्टीरिया से संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता इंसेफेलाइटिस है। इसमें क्या होता है, विषाणु संक्रमण के कारण
विषाणु का बहुत अधिक प्रभाव के कारण मस्तिष्क में हमारी सूजन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर आता है सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, लकवा मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। जब किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है, जब इसका कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसके मांसपेशियों का जो समन्वय होता है, जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा तराजू को अगर डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे। ऐसे ही अगर इसका समन्वय बिगड़ जाएगा तो आपको सेरिब्रल पाल्सी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। फिर आपका आता है पार्किंसन रोग। पार्किंसन में क्या होता है कि आपका न्यूरॉन क्षय होने लगता है। क्षय होना मतलब नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे न्यूरॉन नष्ट हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया, ये जो बीमारी थी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी थी। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम मस्तिष्क संबंधी रोग हमने देखा कोमा में क्या होता है, मनुष्य बेहोश हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई उद्दीपन क्रिया नहीं होती है। कारण क्या है, दिल का दौरा, मस्तिष्क आघात के अलावा शराब के साथ किसी तरह का नशा करने पर भी। ठीक, शुगर के मरीज को भी ये दौरा हो सकता है। खतरनाक गैसें यानी कि विषैले गैसों के बीच रहने से भी। मिर्गी होता है, पेशियों में झटके होने लगते हैं, मुंह से झाग आता है। दिमागी गड़बड़ी की वजह से किसी व्यक्ति को बार बार उत्पन्न होता है, खासकर यह बच्चों में एक प्रमुख कारण है। फिर हमने देखा मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया वायरस फंगी के संक्रमण की वजह से इसमें दिमागी बुखार हो जाता है। फिर कंकरान यानी जिन्हें एमेनेशिया कहते हैं, बाहरी आघात लगने पर होता है। बाहरी आघात जैसे हमने इसमें बताया कि कोई अन्य किसी चीज़ को सुन के हमारा दिमाग तुरंत काम करना बंद कर दे। सिर दर्द हमने देखा, ब्लड का गाढ़ा हो जाना। फिर डिसलेक्सिया जो होता है, लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ। इसमें बच्चों को खेल कूद मनोरंजन के साधन उपलब्ध न कराना, अन्य गतिविधि न कराना, केवल पढ़ाई, जिसके कारण बच्चों में ये परेशानी होती है। भ्रूण में बच्चों का दिमागी विकास ना होना, बच्चों में दिमागी चोट लगने पर भी हो जाता है। और शुरुआती दौर पर बच्चे में अक्षर संख्या, अन्य गतिविधियाँ ना करना एक प्रमुख लक्षण। ये जो केस होता है इसमें 90% चांस होता है इसका। ठीक, फिर आपका आता है अल्जाइमर यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं रमेशिया, भूलने की बीमारी है ये। भौतिक क्षमताओं जैसे चलने, बैठने और निगलने में परेशानी, संवाद करने में निरंतर समस्या बढ़ना। संक्रमण खासकर निमोनिया के प्रति जोखिम हो जाता है। संवाद यानी कि बातचीत। ठीक है, फिर आपका आता है इंसेफेलाइटिस, विषाणु संक्रमण से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, ये भी दिमागी बुखार की तरह ही होता है। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है, लकवा मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। और पार्किंसन रोग जो होता है, न्यूरॉन क्षय होने लगता है। तो आज तक हमने यहाँ पे ये चर्चा किया मस्तिष्क संबंधी रोग। हमने पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा अच्छे से कवर किया। उसमें हमने न्यूरॉन के बारे में, क्या होता है थैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।